नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल अनीका क्लासेस पटना पे आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, बीपीएससी 68वीं बीएसएससी का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है। बिहार एसआई आने वाला है। बिहार एसआई, उसके बाद आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम चालू है। एनटीपीसी ग्रुप डी एएलपी टेक्नीशियन विभाग ने इसकी सूचना मांगी है, कितने रिक्त पद हैं। तो वैकेंसियाँ आने वाली है और कुछ वैकेंसी आ गई है। तो सभी लोग पढ़ाई बंद ना करें, पढ़ाई चालू रखें, तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, बिहार में प्रथम कांग्रेसी सरकार का गठन कब किया गया था? तो बिहार में प्रथम कांग्रेसी सरकार का गठन 20 जुलाई 1937 को किया गया था। देख सकते हैं क्वेश्चन कितना डीपली पूछता है। दो ऑप्शन 1937 का दिया हुआ है डेट के साथ। तो इन हिसाब से आप जो है क्वेश्चन पे थोड़ा पकड़ बनाना पड़ेगा। इसके लिए आपको डिस्कशन क्लास हमेशा ज्वाइन करना पड़ेगा हमारा, तभी आपको सफलता मिलेगी। इस सेट में आपका 50+ लाने वाले एक्सीलेंट होंगे। आप हमारे क्वेश्चन पे नहीं, आप हमारे डिस्कशन पे ध्यान दीजिए। इसका थोड़ा ब्यौरा जानते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 के अधीन 1937 में राज्यों का चुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने 5 राज्यों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। आपको बता दें कि मोहम्मद यूनुस बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री बनाए गए थे, जिसे बाद में प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री कहा जाने लगा। नोट कीजिएगा, मोहम्मद यूनुस जो हैं बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री थे, जो बाद में इन्हें मुख्यमंत्री का दर्जा प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, स्वतंत्र भारत के संविधान के अंतर्गत पहला आम चुनाव बिहार में कब कराया गया? तो पहला आम चुनाव जो है भारत में 1952 में करवाया गया था। वहीं बात करते हैं कि भारत में प्रथम लोकसभा का चुनाव जो है, जिसे आम चुनाव कहते हैं, 1951-52 में चालू किया गया था। 1951-52 में चालू किया गया था। वही बात करते हैं कि 17 अप्रैल 1952 को सर्वप्रथम जो है लोकसभा का गठन हुआ। 17 अप्रैल 1952 को लोकसभा का गठन हुआ। वही बात करते हैं कि 3 अप्रैल, नोट कीजिएगा, 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन किया गया, राज्यसभा का। तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से सुनिएगा, तभी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाइएगा आप। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, बिहार में कुल कितने ज़िले हैं? तो बिहार में कुल ज़िलों की संख्या 38 है, जिसमें 38वां जिला कौन सा है? तो वह अरवल है, अरवल। नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, बिहार की यात्रा पर करने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन थे? तो यह ब्रिटिश यात्री रॉल्फ फिंच थे। रॉल्फ फिंच जो है अकबर के दरबार में आए थे, नोट कीजिएगा। वहीं बात करें कि सर टॉमस रो, तो सर टॉमस रो जो है जहांगीर के दरबार में आए थे। यह जो है 1615 में जहांगीर के दरबार में आए थे। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, महापाषाण क्या है? तो महापाषाण जो है मृतकों के प्रागैतिहासिक स्मारक है। तो ये प्राग ऐतिहासिक स्मारक होता क्या है? तो महापाषाण संस्कृति का संबंध जो है दक्षिण भारत से है। इसमें होता क्या था कि जो मृत होते थे उनके बड़े बड़े पत्थरों से ढक दिया जाता था। आप ये क्वेश्चन सुने होंगे कि सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ मृतकों का टीला होता है। तो यही क्वेश्चन जो है महापाषाण करके यहाँ पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को कौशाम्बी और टोपरा से दिल्ली हस्तांतरित किया था? तो वह सुल्तान जो है फिरोज शाह तुगलक थे। फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल आप लोग याद रखिएगा, 1351 से लेकर के 1388 तक इनका शासनकाल है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं चंपारण सत्याग्रह। जो हमें याद है वही हम याद करेंगे, पहले नोट करेंगे। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। दूसरा जो है चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ था। तीसरा जो अपना है मोपला विद्रोह, यह 1921 में हुआ था। चौथा अमृतसर की घटना, यह 1919 में हुआ था।
तो देख सकते हैं कि कौन सा सीरियल वाइज से अपना है। तो पहला जो है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। तो इन चारों घटनाओं का विवरण जान लेते हैं। पहला चंपारण आंदोलन। चंपारण आंदोलन गांधी जी द्वारा बिहार के चंपारण में अप्रैल 1917 में चलाया गया था। वहीं अमृतसर घटना के बारे में जान लेते हैं कि इसे जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। यह घटना जो है 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में घटी थी। वहीं मोपला विद्रोह की बात करते हैं। मोपला विद्रोह जो है केरल में 1921 में मुस्लिम किसानों का जमींदारों एवं अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध था। 1921 नोट कीजिएगा। क्वेश्चन ये चौरी चौरा घटना देख लेते हैं। तो चौरी चौरा घटना जो है 5 फरवरी 1922 को, 5 फरवरी डेट के साथ आप नोट कीजिएगा, 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरा चौरी नामक पुलिस स्टेशन पर यह घटना घटित हुई थी, जिसमें जो है थाने पे आग लगा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में कब विभाजित हुआ? तो यह चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो है कि विभाजित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। प्रसिद्ध रेशम मार्ग किस वंश के शासनकाल का अधिकार है? शासकों का अधिकार है, सॉरी। तो यह जो है कुषाणों का अधिकार है। यही बात करते हैं कि रेशम, यह जो रेशम है, रेशम का उत्पादन जो है चीन में माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। बिहार बजट 2021 में बिहार में कहाँ पर खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? तो यह जो है राजगीर में की गई है। देखिए कब तक मिलता है, बहुत दिन पहले से ये घोषणा तो हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 11 है। मुंबईयान नामक पद शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक बाबरी किस भाषा में लिखी थी? तो रिलेट कीजिएगा, हमेशा दिमाग में कन्फ्यूजन ना आए। तुजुक मतलब तुर्की, तू से है तुजुक बाबरी तो तुर्की, इससे रिलेट करके इसका आंसर तुर्की होगा। वहीं बात करते हैं बाबर का जन्म जो है फरगना में हुआ था। नोट कीजिएगा, फरगना, फरगना, फरगना में जो है 14 फरवरी 1483 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? तो यह जो है कन्हेरी की गुफा में मिलता है। कन्हेरी की गुफा जो है महाराष्ट्र में है और यह सॉल्सेट द्वीप पर है। नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। सरदेशमुखी की वसूली शिवाजी इसलिए करते थे क्योंकि वे महाराष्ट्र के पुश्तैनी सरदेशमुखी थे। सरदेशमुखी राजस्व का कितना भाग वसूला जाता था? तो यह 1/10 भाग यहाँ से वसूला जाता था। शिवाजी महाराज जो है मराठा राज के संस्थापक थे। वहीं बात करते हैं कि पेशवा बालाजी विश्वनाथ मराठा राज के द्वितीय संस्थापक थे। एक एक बात ध्यान से सुनिएगा और नोट करते जाइएगा। वहीं बात करते हैं कि बाजीराव द्वितीय जो है अंतिम पेशवा थे। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। मराठों एवं अहमद शाह अब्दाली के मध्य लड़े गए पानीपत के तृतीय युद्ध में के समय कौन पेशवा था? तो वहाँ का पेशवा जो है बालाजी बाजीराव थे। यही बालाजी बाजीराव हैं। अहमद शाह अब्दाली का शासनकाल आप नोट कीजिएगा। इनका शासनकाल जो है 1748 से 1768 के बीच में था। 20 साल शासन इन्होंने लगभग किया है। वहीं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। कृष्णा नदी पर स्थित श्रीशैलम बांध किस राज्य में स्थित है? तो यह बांध जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी कुल लंबाई 1401 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। किस झील को बिहार का पहला देश का 39वां रामसर साइट घोषित किया गया है? तो यह बिहार के कांवर झील बेगूसराय का झील है, जिसे बिहार का पहला और देश का 39वां रामसर साइट घोषित किया गया है। वही नोट कीजिएगा, सर्वाधिक रामसर साइट जो है यूपी में है। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य के कुल सिंचित क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत तालाबों द्वारा सिंचित होता है? तो यह राज्य जो है तमिलनाडु है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। यह मिलान संबंधित प्रश्न है, तो इसे सबसे पहले जो हमें मालूम है उन हिसाब से मिला लेते हैं। तो सबसे पहला जो है, जो कि सबको मालूम है, बाघ जो है सुंदरवन में पाया जाता है। भारतीय सी लाइन जो है गिर गुजरात में पाया जाता है। हंगुल दाचीग्राम में पाया जाता है। वहीं रोहिनोसेरोस ये काजीरंगा असम में पाया जाता है। तो मिलान के हिसाब से हम देख लेते हैं। इसका राइट आंसर जो है बी हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। संतोपत ग्लेशियर अवस्थित है। संतोपत ग्लेशियर अवस्थित है तो यह ग्लेशियर जो है उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है। संतोपथ ग्लेशियर जो है बद्रीनाथ जो धाम है उससे 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इन ग्लेशियर से अलकनंदा नदी निकलती है। जो संतोपथ ग्लेशियर हैं इससे अलकनंदा नदी निकलती है। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय कार्यविधि भारत की देन है? तो यह जो शून्यकाल है यह संसदीय कार्यविधि जो है भारत की देन है। इसकी शुरुआत जो है 1962 में की गई थी। भारतीय संसद प्रणाली में प्रश्नकाल के बाद का समय जो है वह शून्यकाल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है? तो इसका अर्थ जो है सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। वित्त आयोग की संस्तुतियाँ, तो यह जो है सरकार द्वारा सुविधानुसार स्वीकृत या अस्वीकृत कर दी जाती है। वित्त आयोग का गठन जो है अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है एवं 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो हैं एन.के. सिंह को बनाया गया है। एन.के. सिंह को बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना त्यागपत्र संबोधित करते हैं? तो यह त्यागपत्र जो है राष्ट्रपति को देते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। भारतवर्ष के लिए एक संघीय ढांचे को सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो यह 1935 के अधिनियम द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया। वहीं कहा जाता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को जो है राज्यों का संघ कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। लोकसभा का 5 वर्ष का समान कार्यकाल समाप्त होने से पहले इसे कौन भंग करता है? तो इसे जो है राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर भंग कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा की जाती है तो यह अधिकृत पूंजी पर की जाती है। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। बता दें कि दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा वॉच टाइम और जो क्राइटेरिया है यूट्यूब का 1000 सब्सक्राइबर का वो पूरा करवाने में हमारा सहयोग करें, जिससे हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाए। तो देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? तो यह अनुच्छेद जो है 40 है। 40 अनुच्छेद के बारे में जान लेते हैं कि अनुच्छेद 40 को भारतीय संविधान में गांधीवादी दर्शन माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। एक मार्क क्या है? तो एक मार्क गुणवत्ता गारंटी की मोहर है। इसका थोड़ा डिफिनेशन जानेंगे। एक मार्क केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है जो कृषि उत्पादन अधिनियम 1937 के अंतर्गत कृषि और संबद्ध उत्पादों को ग्रेडिंग और मानकीकरण को प्रोत्साहित करती है। कहने का मतलब हुआ कि एक मार्क जो है, एक नॉर्मल सा भाषा में समझिए कि एक मार्क शुद्ध रूप से खाद्य पदार्थों से जुड़ा हुआ जो प्रमाण चिन्ह देता है, जो खाद्य वस्तुओं की शुद्धता को सुनिश्चित करता है। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। जारवा जनजाति पाई जाती है तो जारवा जनजाति जो है निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। इनके संरक्षण के लिए सरकार द्वारा जारवा संरक्षित क्षेत्र का निर्माण जो है किया गया था, जो वर्तमान में जो है 1028 किलोमीटर में फैला हुआ है। नोट कीजिएगा, भारत की सबसे बड़ी जनजाति जो है भील जनजाति है, वहीं भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति गौंड जनजाति है। यह सेट जो है आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो में बने रहें। आप हमारे क्वेश्चन पे नहीं, कंटेंट पे ध्यान दीजिए और डिस्कशन देखिए कितना ज़बरदस्त है। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। किस राज्य में भारत के अपनी तरह के पहले और एशिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक पक्षी एटलस को लॉन्च किया गया है? तो यह केरल राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। राष्ट्रपति के निर्वाचन में निम्नलिखित में से कौन भाग नहीं लेता है? तो यहाँ जो है लोकसभा का गैर निर्वाचित सदस्य जो है भाग नहीं लेता है, बाकी तीनों भाग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण कच्ची सामग्री के आधार पर उद्योग का वर्गीकरण है? तो यह आधारभूत और उपभोक्ता, यह जो है वर्गीकरण कच्ची सामग्री के आधार पर उद्योग का वर्गीकरण है। तो आप क्वेश्चन है कि ये कच्ची सामग्री होता क्या है? तो कच्ची सामग्री जैसे लोहा, इस्पात, कोयला, सीमेंट, बिजली, ये सब जो है कच्ची सामग्री की आधारभूत
उद्योग के अंतर्गत आते हैं। वहीं बात करते हैं कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत जो है पशुपालन, वन, खान, मत्स्य पालन यह सभी आते हैं। वहीं दूसरा जो है दूसरे के अंतर जिसे द्वितीयक क्षेत्र, जिसे विनिर्माण कहते हैं, जैसे उद्योग है, यह जो है द्वितीय क्षेत्र में आता है। और तृतीय जो है वह सेवा क्षेत्र है। बात करते हैं कि विकसित देश में तृतीय क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक होता है। जो विकसित देश हैं जैसे अमेरिका हो गया, जापान हो गया, यह सब विकसित देश आते हैं, इसमें जो है तृतीय क्षेत्र का योगदान ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। पुस्तक जो है भारत के प्रधानमंत्री देश दशा दिशा के लेखक कौन है? तो रशीद किदवई जो है इनके लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। जो बैंक निक्षेप बिना नोटिस के निकाले जा सकते हैं उन्हें कहा जाता है? तो उन्हें मांग निक्षेप कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। निम्नलिखित प्रस्तावों में किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है? तो संघीय बजट से जो है कटौती प्रस्ताव का है। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। दृश्य निर्यात और दृश्य आयात के अंतर को क्या कहते हैं? तो इस अंतर को जो है व्यापार शेष कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। मुद्रा अवमूलन का परिणाम होता है? तो मुद्रा अवमूलन का परिणाम जो है निर्यात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार होता है। मुद्रा अवमूलन जो है भारत में 3 बार हो चुका है, 1949, 1966 और 1991-92। लेकिन मेरे हिसाब से मुद्रा अवमूलन जो है 4 बार किया गया था। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि मुद्रा अवमूलन जो है चौथी बार कब किया गया था। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स, जिसे कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? तो यह संख्या जो है 20 होती है। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो इसकी औसत ऊंचाई 5 किलोमीटर है। तिब्बत स्थित पामीर के पठार को ही विश्व का छत कहा जाता है, नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है। भारत में निम्नलिखित में कौन सी पर्वतीय श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? तो यह पर्वत श्रेणी जो है अजंता है, जो कि महाराष्ट्र राज्य में फैली हुई है। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे। पद्म भूषण सम्मान प्राप्त करने वाले भारत के पहले पैरा एथलीट कौन थे? तो यह जो है देवेंद्र झाझड़िया जी, जो जेवलिन थ्रो नामक खेल खेलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे। भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का आकर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रवाहित होती है। तो यह जो है दक्षिण पश्चिम मानसून जो है यहाँ प्रवाहित होती है। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है? तो यह जो है उत्तर पश्चिमी और पश्चिम भारत जो है कपास का उत्पादन सबसे ज़्यादा करते हैं। जैसे गुजरात और महाराष्ट्र, ये भारत के उत्तर पश्चिम और पश्चिम भारत में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे। अलमाटी बांध किस नदी पर है? तो इसका एक ट्रिक है कि मट्टी पर कृष्ण भगवान खेलते हैं। तो अलमाटी बांध जो है कृष्णा नदी पर है और इसकी स्थापना जो है 2005 में किया गया था, नोट कीजिएगा। उसी प्रकार जो है हीराकुंड बांध जो है महानदी पर उड़ीसा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे। देश के निम्नलिखित किस राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है? तो अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय जो है सबसे पहले होता है। तो अरुणाचल प्रदेश के कभी कभी एग्जैक्ट जगह दे देता है, तो देवांग घाटी, नोट कीजिएगा। देवांग घाटी से जो है सूर्य जो है सबसे पहले वहाँ जो है सूर्योदय होता है। वहीं क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे। निम्नलिखित का सही कालानुक्रम क्या है? तो नोट करते हैं यहाँ। ताशकंद समझौता जो है, नोट कीजिएगा, 1966 में हुआ था। उसी प्रकार शिमला समझौता 1972 में हुआ था। जिस प्रकार मुझे याद है हम उस हिसाब से पहले लिख लेते हैं, फिर बाद में जो है उसका मिलान करते हैं। फरक्का समझौता जो है शुरुआत तो 1975 में हुआ था, लेकिन लास्ट 1996 में हुआ था, तो इसे 1996 मानते हैं। और भारत सोवियत संधि या भारत सोवियत संधि जो है यह 1971 में हुआ था। तो उन हिसाब से देखते हैं, 1971, तो उन हिसाब से देखते हैं। तो इसका मिलान जो है 4, 2, 1, 3, ये सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे। भारत के बाहर विश्व के पहले योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया?
तो यह लॉस एंजल्स में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे, विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो यह डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलेस्ट को सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य ने मार्च 2023 तक सभी घरों में नल कनेक्शन देने की योजना बनाई है? तो यह योजना जो है अरुणाचल प्रदेश सरकार ने बनाई है। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे, हाल ही में नासा द्वारा जारी 10 नए अंतरिक्ष यात्री की सूची में किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो यह अनिल मेनन को शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है? तो विस्थापन मतलब जो है यहाँ से निकल करके जो यहाँ विस्थापित हो जाए उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे ये फेरस है तो ये यहाँ पे विस्थापित हो गया, ये SO4 है तो यहाँ पे विस्थापित हो गया, ये कॉपर है जो यहाँ पे विस्थापित हो गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे, चावल की खेती के लिए किस आदर्श जलवायु परिस्थिति जो है कि उत्तम होती है? तो यह 100 सेमी से अधिक वर्षा और 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर तापमान होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 53 है, प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता मिलती है? तो यह विविधता जो है उष्णकटिबंधीय के आर्द्रवन में मिलती है। क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे, भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में जो है ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। वहीं ग्रेफाइट की संरचना की बात की जाए तो यह षष्ठ फलकीय संरचना होती है। वहीं बात की जाए पेंसिल जो होता है, पेंसिल, उसमें ग्रेफाइट का ही प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे, स्पंज क्या है? तो स्पंज एक जीव है, यह जो है इस प्रणाली के शरीर के सतह पर असंख्य सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें आस्ट्रिया, नोट कीजिएगा, आस्ट्रिया कहा जाता है। यही जो है स्पंज कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे, एक बीकर 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पूर्णतः जल से भरा हुआ है, जल ऊपर से होकर बहने लगेगा यदि इससे 4 डिग्री से ऊपर गर्म किया जाए, सही है, 4 डिग्री से नीचे ठंडा किया जाए, सही है। तो इसका आंसर जो है ए और बी दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे, भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण किसकी वृद्धि है? तो भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण जो है कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि है। क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे, ध्वनि को आँखों के रूप में प्रयोग करने वाला प्राणी कौन सा है? तो ध्वनि को आँखों के रूप में प्रयोग करने वाला प्राणी जो है चमगादड़ होता है। चमगादड़ प्रसरप तरंगे उत्सर्जित करते हैं। और बात करते हैं कि 20,000, नोट कीजिएगा, 20,000 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज के ऊपर के तरंगों को प्रसरप तरंग कहा जाता है, जो कि मनुष्य का कान, हम लोग जो उसे सुन नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 देखिएगा, लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है क्योंकि केशिकीय क्रिया परिघटना के चलते। केशिकत्व एक क्रिया है जिससे लैंप की बत्ती में जो है तेल ऊपर चढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे, राइबोसोम्स की संरचना में होती है। तो राइबोसोम्स की संरचना में जो है RNA एवं प्रोटीन्स होते हैं। तो वहीं बात की जाए कि प्रोटीन कितना होता है, तो प्रोटीन इसमें 40 से 60% होते हैं और RNA जो है 60 से 40% होते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे, यक्ष्मा के रोगियों में निम्नलिखित में से कौन सी औषधि प्रभावशाली है? तो इसमें रिफेम्सिन नामक औषधि जो है सबसे कारगर साबित होती है। क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है। तो वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण धूलकण होता है। क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो इनमें कौन सा कथन सही नहीं है, पढ़ना पड़ेगा। तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है, बिल्कुल सही है। वायु में ध्वनि वेग दाब पर निर्भर नहीं करती है, ये भी सही है। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है, नहीं, ये गलत है। आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन से वायु वेग प्रभावित नहीं होता है, ये भी सही है। यानी इसका ऑप्शन जो है सी जो है गलत है। क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे, किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर की उपमा प्रदान की गई है? तो यह तुलसी जो है, तुलसी को शाकीय भारतीय डॉक्टर की उपमा प्रदान की गई है। तुलसी का वैज्ञानिक नाम क्या है, ये नोट कीजिएगा। तो इसका वैज्ञानिक नाम आसीमम सेक्टम है, आसीमम सेक्टम। ध्यान से नोट कीजिएगा, सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं जो आपके
बीपीएससी 68वीं जो इस बार एग्ज़ाम होगा, बीएसएससी का जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है उसमें काम आएगा, बिहार एसआई का जो नोटिफिकेशन जारी होने वाला है उसमें काम आएगा, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी टेक्नीशियन, सभी एग्ज़ामों के लिए ये क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण है। अगर बता दें कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 65 है, जैव विकास के संदर्भ में सांपों के अंगों का लोप होने का स्पष्ट किया जाता है। तो इसका स्पष्ट किया जाता है उपार्जित लक्षणों के वंशानुगति से। क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे कि एक पिंड पर दो बल नीचे के चित्र के अनुसार लगाए गए हैं, पिंड किस दिशा की ओर गति करेगा? तो 8 न्यूटन पश्चिम की ओर, मतलब एगो इधर से खींच रहा है 8 न्यूटन पूरब, एगो इधर से खींच रहा है। तो इस जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो इसमें जो है पिंड जो है कि कोई भी दिशा में जो है कि नहीं जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ बराबर बल काम कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे, क्वथन क्या होता है? तो क्वथन जो है एक निश्चित ताप कर्म होता है। तो क्वथन या क्वथनांक का हम जो है डिफिनेशन जानेंगे। क्वथनांक जो एक निश्चित तापमान है जिस पर कोई पदार्थ वाष्प बन जाता है। फिर से सुनिएगा, क्वथनांक जो एक निश्चित तापमान है जिस पर कोई पदार्थ जो है वाष्प बन जाता है। वही बात करते हैं गलनांक की, तो वह बिंदु जिस पर तापमान पर कोई पदार्थ गलने लगता है वह जो है गलनांक बिंदु कहलाता है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका भविष्य उज्जवल हो।